आइए भक्त सदना जी की साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। हत्या का आरोप लगना। भक्त सदना जी को जब पूर्ण ज्ञान हो गया कि प्रभु का नाम जपने में ही भला है, तो वह पुरुषोत्तम जी के दर्शनों के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए सिंध में से चल पड़ा। जगन्नाथपुरी शहर पहुंचने से एक पड़ाव समीप ही उसको रात हो गई। उसने सोचा कि किसी गृहस्थी के घर से भोजन मांगकर खा लूं और रात्रि कहीं बिता लूं और फिर आगे चलेगा। यह सोचकर एक घर के द्वार के आगे खड़े होकर उसने आवाज दी। उस घर में 2 ही सदस्य रहते थे। नारी की आयु लगभग 20 से 22 साल थी। वह बड़ी सुंदर एवं नवयौवना थी, लेकिन उसका पति कुरूप और रोगी था। उस सुंदरी ने जब सदना जी को देखा तो आगे बुला लिया। वह बड़ी नम्रता एवं प्रेम भरे शब्दों में बोली, अंदर आइए, गृह पवित्र करें। धन्य भाग हमारे जो आप पधारे हो। ईश्वर आए हैं, भोजन लीजिए, बिस्तरा और चारपाई पर आराम करें, मैं सेवा करती हूँ। उसकी यह श्रद्धा देखकर सदना जी उसके आंगन में पहुंच गए और चारपाई पर बैठ गए। उस सुंदर स्त्री ने बड़े चाव और श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके सदना जी के चरण धुलाए और चौंतरे में बिठाकर भोजन खिलाया। जितनी देर सदना जी भोजन करते रहे, उतनी देर वह स्त्री पंखा झलती रही, उसी तरह जैसे पति को एक पत्नी पंखा झलती है। साथ साथ वह प्रेम भरी मीठी मीठी बातों से पूछती रही कि सदना जी किधर से आए हो और कहाँ जा रहे हैं तथा क्यों साधु बने हैं। जब सदना जी ने भोजन कर लिया तो उस सुंदरी ने एक अच्छा बिस्तरा बिछाकर रात काटने के लिए सदना जी से विनती की। सदना ने उस स्त्री की विनती स्वीकार कर ली। प्रभु नाम का सिमरन करता हुआ भक्त सो गया। जब आधी रात का समय हुआ तो वह सुंदरी नवयुवती श्रृंगार करके सदना जी की चारपाई पर आ गई। उसके हृदय में काम वासना थी। वासना ने उसके रक्त को उबाल दिया। वह वासना में अंधी हो गई थी। उसका यह पागलों वाला व्यवहार देखकर सदना जी ने कहा, बहन, आप मेरे पास से जाइए। प्रत्येक स्त्री को पतिव्रता रहना चाहिए। मैं तो पहले ही पापों के कारण दर दर भटक रहा हूँ। मुझे और पापों का भागी मत बनाओ। जाओ, आप मेरी बहन हैं। उस स्त्री की विपरीत बुद्धि वासना के मंद कारण उसने उल्टा ही सोचा था। उसने ख्याल किया कि शायद संत उसके पति से डरता है। वह वापस लौट गई और 10 मिनट के पश्चात अपने पति का सिर काटकर सदना जी के पास ले आई। सदना जी को अपने पति का कटा सिर दिखलाकर बोली, हे प्रीतम, यदि तुम्हें मेरे पति का भय है तो वह यह लो उसका सिर। मैं उसको अपना पति नहीं मानती थी। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। वह निकम्मा और रोगी था। इसको मरना ही चाहिए था। अब मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मुझे अपना बनाकर मुझसे प्रेम कीजिए। मेरे यौवन के नशे को लूटो। छोड़ें शर्म हया तथा सारी झिझकें। मैं आपके साथ संतनी होकर फिरूंगी। जीवन में भोग विलास हो तो सब कुछ है। सदना जी उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब उसने मन में आई सारी बकवास कर ली तो क्रोधित होकर बोले, चंडालन, पापिन, तुमने महापाप किया है। इस पाप के फलस्वरूप तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मैं पाप करने के लिए तैयार नहीं। मैं तेरे घर से अभी जा रहा हूँ। तुम विष की गंदाल हो, नागिन हो। जिसने अपने पति का खून कर दिया वह पराये मर्द से कैसे प्यार करेगी। धिक्कार है ऐसे प्रेम को जिसके डंक का कोई इलाज नहीं। सदना जी आपे से बाहर हो गए। वह इतना कहते हुए उठने लगे तो यह देखकर वह महापापिन हत्यारन चिल्ला उठी, अरे, मेरे पति को मारकर मेरे साथ कुकर्म करना चाहता है। तुम संत नहीं, हत्यारे हो। लोगों, मैं लुट गई। अरे भागो, मेरे प्यारे पति की संत ने हत्या कर दी है। पकड़ो, दौड़ने लगा है। उस पापिन का यह शोर देखकर सदना जी हैरान अवश्य हुए पर घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि देखा जाएगा ईश्वर क्या करता है। शायद मेरे किसी पाप का फल मिलना रह गया है जो मैं इस पापिन के घर रात काटने के लिए रुक गया। यह सब प्रभु की लीला है। उस स्त्री का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। उसकी बात सुनकर उन्होंने सदना जी को
घेर लिया और पकड़कर हाकिम के पास पेश किया। हाकिम भी ऐसा था कि उसने तुरंत सदना जी के हाथ काट देने का हुक्म दे दिया। उस समय सदना जी ने प्रभु के आगे प्रार्थना की, नृप कन्या के कारणे एक भया भेख धारी, कामार्थी सुआर्थी वा की पैज सवारी, तव गुण कहाँ जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो बंक ग्रासे रहाओ। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले, फुन काम न आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिले, कौ काह चढ़ावो, मैं नाही कछ हौ नहीं, किछ आह न मोरा, अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। भाव, हे ईश्वर, राजकन्या के साथ विवाह रचाने के लिए एक बढ़ई ने विष्णु का रूप धारण कर लिया था। वह कथा इस प्रकार थी कि एक राजकन्या ने प्रण किया कि वह भगवान विष्णु के अलावा किसी से विवाह नहीं करेगी। एक बढ़ई ने किसी तपोबल द्वारा विष्णु रूप तो धारण कर लिया, लेकिन उसके पास भगवान विष्णु जी वाली शक्ति नहीं थी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसने प्रार्थना की तो उसके पास शक्ति आ गई। हे प्रभु, उस कामुक एवं खुदगर्ज इंसान की भी लाज रख ले, मेरी इज्जत क्यों नहीं बचाते? हे जगत पालक, हे भगवान, तुम्हारी क्या प्रशंसा है कि तुम्हारी कृपा से मेरे कर्म ना नाश हों। उस मनुष्य शेर को अपना गुरु क्यों मानना है, यदि गीदड़ों ने ही घेर कर रखना है? जल की एक बूंद के बदले पपीहा कूकता है। यदि वह प्यासा ही मर जाए, मृत को समुद्र में फेंक दिया जाए, तो उसका क्या लाभ है? प्रभु, मेरे नैन प्राण काम नहीं करते, हृदय धड़क रहा है, मैं इनको कैसे सहारा दूं? हे प्रभु, डूब गए पुरुष के लिए नाव किस काम? मैं तेरा हूं, इस समय मेरी लाज रखो, मेरे पिछले कर्मों को क्षमा कर दे। हे दाता, दया कीजिए। हाकिम का हुक्म और लोगों के शोर मचाने पर भक्त सदना जी को हत्यारा मान लिया गया और उसके हाथ काट देने का हुक्म हाकिम ने वापस ना लिया। सदना के हाथ काट दिए गए। हाथ कटे गए तो परमात्मा ने हाकिम को बताया कि असली कातिल सदना नहीं अपितु एक नारी है। एक पड़ोसन जिसने सारा तमाशा देखा था, उसको परमात्मा ने प्रेरणा दी और वह शोर मचाने लगी कि संत को बिना किसी दोष के सजा दे दी गई है। यह कत्ल तो चंचल नारी ने आप किया है, असली कातिल यही है। यह सुनकर लोग उसको पकड़कर ले गए और हाकिम के आगे पेश किया। हाकिम ने उस स्त्री को धरती में दफनाकर मरवा दिया। भक्त सदना जी बिना हाथों के अपंग घूमते रहे और प्रभु की भक्ति में लिवलीन रहे। प्रभु की अनुकंपा से सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुईं। आपकी समाधि सरहंद नगर में है। तो यह थी भक्त सदना जी के जीवन की साखी। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति को समर्पित कर दिया।